परेशानी कोई है तो कुर्सी पर जाओ, बैग में कुर्सी पे जगह दे के बच्चे निकल जाए, मतलब निकल जाए सारे। हाँ सुना ध्यान अपने अंतःकरण को राधा कृष्ण के चरणों में रखकर केवल 2 मिनट ध्यान से देखो, 2 मिनट ध्यान से सुनो। इस स्थान का नाम है भांडीर वन। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। सामने देखो, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और ब्रह्मा जी ने ही राधा रानी का कन्यादान किया है। दूसरी कथा सामने देखो, इधर घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंजे घास होती है। तो कृष्ण वहां गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी, गाय जल रहे बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण वहां ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा ऐसा देखो, ये दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा ये सामने दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा सामने चौक में कुआ है बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सप्त युगों में इस कूप का नाम मत्स्यकूप है, जो मत्स्यवान अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवान का। सत्यवत राजा मत्स्यवान को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है। भांडीर वन जो यक्षनगरी के नाम से है, इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था, तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बेणु कूप भी कहते हैं, बेणु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों मिल गया था, तो कृष्ण ने उसका वध किया है। कृष्ण को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है, कृष्ण ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण विराजमान होता है। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्णवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल काले परपर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। देखो माता जी तुम्हारी पैसा गए तो मोबाइल में लग रही है, तुम्हारा दिमाग चल कहाँ है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से 6:30 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं भांडी वन की। नंबर 1 राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी द्वारा। नंबर 2 दावा अग्निपान लीला, दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार, दुर्वासा ऋषि की कथा और कूप की कथा। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखी है, गर्गाचार्य बहादुर जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी लीला का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुने। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते राधे सुनो, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्त बैठकर छाछ मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा
तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडी का स्नान कर लें और भांडी बिहारी के दर्शन कर लें तो सारी पाप नष्ट हो जाए। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रिया का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, यह भांडी जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा श्री वृंदावन है, यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकाशित नहीं करूंगा, गुप्त रखूंगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूंगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। गोपाल बाबा भांडी पूरा माफ